लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच दो नए चुनाव आयुक्तों का ऐलान हो चुका है। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू भारत के नए चुनाव आयुक्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन दोनों नामों पर सहमति बन गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए। नाम फाइनल होने के बाद उन्होंने इसे लेकर सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर मतलब दो मंत्री और मैं एक विपक्ष, मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहां डीजी है ना, उसके लिए था, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे। और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि दो इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो। दरअसल चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक पद से इस्तीफा देने के बाद लोकसभा चुनावों की सभी तैयारियों की जिम्मेदारी अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गई थी। ऐसे में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक की गई। दो नए चुनाव आयुक्त के लिए समिति के सामने 6 नाम रखे गए थे, जिनमें से इन 2 नामों पर सहमति बनी, और वो 2 नाम है सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। सुखवीर संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं। वहीं ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अफसर हैं। वे गृह मंत्रालय में तैनात रह चुके हैं। वहीं सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।